गन्ने की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा है, गन्ने की मोटाई भी बहुत अच्छी है, और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है जो कल्लों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, एक जरा इन्हें गिन के बताइए। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 गन्ने हैं। एक मेड़े में 23 गन्ने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा संख्या है। और ये कौन सी विधि से बोया गया है? ये ट्रेंच विधि से बुआई की, सिंगल बड सिंगल बड हाँ, ट्रेंच विधि। हाँ ट्रेंच तो में सिंगल बड है, ट्रेंच विधि है, तो इसकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा है कल्लों की। और जो और पूरे जो कल्ले हैं वो गन्ने में तब्दील हैं। सारे गन्ने समान हैं। हाँ, कोई समान नीचे है। रुका नहीं। हाँ, सारे गन्ने समान रूप से बिल्कुल समान है। जैसे कोई कल्ले कुछ नीचे दब जाते हैं, हाँ, वो नहीं दबे। अब इसकी जो पूरी की जो लंबाई है वो भी ठीक है, मोटाई बहुत बढ़िया है, और कल्लों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। गोल आंख है, ये जो है सेफ है, आंख सेफ है। हाँ, इसकी आँख सेफ है, जब बाहर ले जाने के लिए चाहिए तो ये ख़राब नहीं होता। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी प्रतीत हो रही है। तो अब हम अपनी बात कराते हैं, जो हमारे गन्ना किसान हैं काफ़ी अच्छा गन्ना उत्पादन कर रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप अपना परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम अजीत सिंह, ग्राम हासमपुर, जिला अमरोहा। तो आपने ये जो गन्ना वैरायटी है इसे इतना ज़्यादा कल्ले कैसे ले लिए और क्या क्या किया, हमारे किसान भाइयों को जरा आप बताइए। देखो, कल्ले की पोजीशन भी बीज पे निर्भर करती है कि बीज वैरायटी कैसी है। कुछ वैरायटी कुछ कल्ले ज़्यादा वैरायटी देती हैं, कुछ कम देती हैं। हाँ, तो ये वैरायटी अच्छी वैरायटी है, ज़्यादा कल्ले देने वाली वैरायटी है। तो इस वैरायटी ने अच्छे कल्ले दिए। समय पे खाद, समय पे पानी, समय पे जुताई और निराई गुड़ाई समय पे कार्य होता है तो फसल अच्छी होती है। कार्य समय पे होना चाहिए। और इसमें कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वैरायटी अच्छी वैरायटी, ये इसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी, कोई कीट पतंगा भी इसके पास बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, बैठता नहीं, इसके पास नहीं आता। सारे देखो पत्तियों पे कहीं कोई कीट पतंगा या कोई बीमारी के लक्षण या फड़का या कुछ पायरिलिया वगैरह कुछ नहीं है। जो पायरिया घूम रहा है वो सारे खेतों में है, इधर उधर है, रस चूस रहा है पत्तों के, वो भी इसके अंदर नहीं है। सबसे खास बात इस वैरायटी में क्या है? मजबूत वैरायटी है, वजनदार है, लंबाई अच्छी है, ट्रिलिंग अच्छी करती है, प्रतिरोधक क्षमता है इसके अंदर। ये और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो रुका हुआ है बिल्कुल सीधा खड़ा है, गिरा नहीं, झुका भी नहीं, क्योंकि हवाएं भी चली हैं। बहुत से जो खेत हैं वो बचे नहीं हैं, चारों तरफ गिर गए हैं, और गिरने की वजह से हमारे जो किसान हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वेट गिरने लॉस की हो वजह जाता है, से गिरने पे उसकी वजन पैदावारी कम हो जाती है। तो ये झुका तक नहीं, आंधियां भी चली हैं, बारिश भी आई है, सारे सब कुछ इसने झेल लिया। तो इसमें झेलने की क्षमता ज्यादा है और लंबाई भी अच्छी है। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं कि उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं कि उनकी मोटाई ज़्यादा होती है, कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं कि उनकी पोरी की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें तो सारी खासियतें हमें एक ही वैरायटी में दिखाई दे रही हैं। यदि ये वैरायटी सफल हो जाए, यानी कि विभाग द्वारा मान्य हो जाए, तो ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी साबित हो सकती है, और हमारे किसान भाई इस वैरायटी को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि इस समय हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि 0238 लगभग फेल हो चुका है। उसमें तरह तरह के रोग आने लगे हैं। ज़्यादातर जो रेड रोट है या टॉप बोरर है उसमें ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि
हम तो 0238 के खेत सूख रहे हैं, और जो क्षेत्र बचे हुए थे वो इस बार उनमें जो रोग है वो गन्ने में ज़्यादा आया है। तो इसलिए हमारे किसान को एक वैरायटी ऐसी चाहिए जिसमें रोग ना हो और ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता हो, क्योंकि जो प्रतिरोधक क्षमता जिस वैरायटी में ज़्यादा होगी उसमें रोग नहीं आएंगे। तो जब रोग नहीं लगेंगे तो हमारे किसान भाई का जो खर्च है, जो पेस्टिसाइड पर खर्च होता है वो नहीं होगा, और उसमें जो लागत है वो बचेगी। कुल मिलाकर आमदनी बढ़ेगी, और हमारे किसानों का यही लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की जो पूर्ति की जा सकती है वो इसी प्रकार की सकती है कि जो वैरायटी अच्छी दिखाई दे, कहीं भी आपको दिखाई दे मिले, जो नई वैरायटी आ रही हैं, तो उनमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वैरायटी को अपने खेत पर लगाएं। और जब वैरायटी को अपने खेत पर लगाएंगे तो उससे आप देख सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं कि ये वैरायटी हमारे खेत में सफल है या नहीं है। और जो वैरायटी सफल दिखाई दे उसका आगे विस्तार करें, यानी कि ज़्यादा लगाएं। तो आप अपने जो किसान भाई हैं उनके कुछ टिप्स दीजिए कि वो क्या क्या करें जिससे जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिले। ठीक है किसान भाइयों, राम राम। ये जो 38 की वजह से सभी किसानों के सामने समस्या आई है, मेरे सामने क्या पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने है कि वो नए बीज की तलाश में है, अच्छे बीज की तलाश में है कि जो 38 की तरह अच्छी पैदावारी दे सके। तो हम लोगों ने जो है बहुत सारी वैरायटियां लगाई हैं, उसमें एक वैरायटी ये भी है, इसकी ट्रिलिंग अच्छी है और लंबाई अच्छी है, और कोई कीट पतंगा भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। अच्छी पैदावार का गन्ना है। और मेरा तो किसान भाइयों से ये कहना है कि एक वैरायटी ना बोएं, कई सारी वैरायटी अपने खेत में लगावें, जो वैरायटी अच्छी ईल्ड दे, कम रोग जिसमें हो, जिसमें ज़्यादा दवाइयों का खर्चा ना करना पड़े, ऐसी वैरायटी का चयन कर लें। धीरे धीरे करना पड़ेगा, ये 1-2 वर्ष लग जाएंगे ऐसा करने में। जब किसान कई वैरायटियां अपने खेत में बोएगा तभी वो ऐसा कर सकता है, तभी वो चयन कर सकता है कि मेरे खेत में ये वैरायटी अच्छी हुई। मेरा तो यही कहना है किसान भाइयों से, कई वैरायटियां लगाओ और जो जिसमें रोग ना हो ऐसी वैरायटी। लेकिन वो पता तो तभी लगाएगा जब किसान लगाएगा। जब अपने खेतों में एक वैरायटी ना 4-6 वैरायटी, जहाँ कोई अच्छी वैरायटी दिखाई दे थोड़ी लगा लो, 1 कुंटल 50 किलो, 2 कुंटल आधा बीघा, इस हिसाब से अपना कर लो और कई वैरायटियां तैयार करो। एक थोड़ी वैरायटी को आप लगा कर देखें, उससे पता लग जाएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सी सफल है, क्योंकि ये भी पता नहीं कि कौन सी वैरायटी कब रिलीज हो जाए। ये वैरायटी तो आती रहती है, अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई ना कोई तो वैरायटी रिलीज करनी पड़ेगी कई सारी, जिससे क्या भाई मिल तभी चल पाएंगे जब अच्छा गन्ना हो पाएगा। गन्ने के बगैर थोड़ा ही मिल चल जाएंगे। आज हमारे पास वैरायटी है ना, वो ज़्यादा उत्पादन दे रही है, ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, लेकिन वो विभाग द्वारा मान्य नहीं है। तो उसे अब किसान क्या करे, और आगे चलकर अचानक वो रिलीज हो गई तो उनके पास इतना बीज कहाँ से आएगा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने खेत पर जरूर होनी चाहिए। कई वैरायटियां लगाएं किसान भाई, कब पता कौन सी सफल हो जाए, कौन सी रिलीज हो जाए। तो जो वैरायटी नई आती हैं उन्हें आप थोड़ी मात्रा में लगाइए और अपने फील्ड पर लगा कर देखिए, इससे आयात मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दिया, कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।